अब आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। जे 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद सम ऑक्सीजन टू मेक 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड आउट हाउ मेनी ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज्ड। तो गिवन में हमने लिखा है मास ऑफ कार्बन जो कि रिएक्टेंट है 24 ग्राम जो आपको दिया गया है यहाँ पर, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपका प्रोडक्ट है वो 88 ग्राम का है। फाइंड आपको क्या करना है, मास ऑफ ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट है। तो अगर हम कार्बन यहाँ पर देखते हैं 12 ग्राम में लिया है और ऑक्सीजन अगर हमने 32 ग्राम लिया है, ठीक है, तो आपको कितना मिल रहा है 44 ग्राम। ठीक है, ये मैंने हाफ कर दिया है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 24 बताया तो इसका मैंने हाफ ले लिया 12, और कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने बताया कि 88 ग्राम है तो उसका मैंने हाफ कर दिया 44। तो 12 प्लस क्या ऐसा मैं करूं कि मुझे 44 मिले, तो वो 32 ही रहेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं हैंस अगर मैंने 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24 ग्राम मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया उसका हाफ किया है मैंने। और यहाँ पर 2 इंटू 32 करूंगा तो मुझे 64 ग्राम मिलेगा, और ये रहेगा आपका ऑक्सीजन। वैसे ही अगर मैं 2 इंटू 44 करूंगा तो मुझे मिलेगा 88 ग्राम, और ये रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हमें मास पता करना है तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा विच इज 64 ग्राम होता है। समझा? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एवरेज एटॉमिक मास एन का ये दिया है 14U और एस का दिया है 32U। तो पहले ए वाला करेंगे। 0.4 मोल नाइट्रोजन का दिया है जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स नाइट्रोजन के अगर हम निकालना चाहे तो कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.4, तो 0.4 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो आपको 2.408 इंटू 10⁻23 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन का। समझ रहे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम इन 0.4 मोल कितना होगा 2.408। अब सेकंड बी वाले का देखेंगे हम। अगर हमें 1.6 ग्राम सल्फर दिया है जिसको हम एस से डिनोट करेंगे, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहला मोल में दिया था दूसरा ग्राम में दिया है, तो यहाँ पर हमें दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा वाला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा मोलर मास। देखो यहाँ पर आपको गिवन में दिया गया है 32, ठीक है, सल्फर का 32 है। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। मास ऑफ अ सब्सटेंस आपको दिया गया है कितना है, देखो यहाँ पर 1.6 है, और डाउन में आ जाएगा 32, ये भी आपको दिया गया है। मोलर मास कितना आ जाएगा 0.05 मोल। इसके बाद आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम सल्फर के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी आपको मिला 0.05 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेट करो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.3011 इंटू 10⁻23। जीरो को आगे भेज देते हो तो यहाँ से कम हो जाएगा, मतलब ये 3.011 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻22, और ये रहेगा आपका सल्फर का एटम। आया समझ में? इस तरीके से आप कर सकते हो। पहले वाले में आपको मोल्स दिए थे तो नंबर ऑफ एटम्स में आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट, तो इसमें कोई परेशानी हुई नहीं, हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। सेकंड वाले में आपको दिया था ग्राम में, बट यहाँ पर ये मोल्स नहीं है, तो हमें पहले मोल निकालना पड़ा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो ये आपको ऑलरेडी दिया गया था, तो कैलकुलेट किया तो नंबर ऑफ मोल्स आपको मिला ये। अब इसके बाद आप नंबर ऑफ आइटम निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। कैलकुलेट करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट एल वाला देखते हैं। 2 ग्राम ऑफ अ मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन गिव 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। 1.42 ग्राम ऑफ द सेम मेटल हीटेड इन स्टीम गिव 2.27 ऑफ इट्स ऑक्साइड। लॉ इज वेरीफाइड बाय दिस डेटा। तो सोल्यूशन यहाँ पर देखो हमने प्रोवाइड किया है, ये कैलकुलेशन से ज्यादा लिखने में है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड। 2 अलग मेथड से हमें मिल सकता है मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर वेपर। ये 2 तरीके से हम मेटल ऑक्साइड निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड में 3.2 है, और इसको अगर हम माइनस करें 2 से तो 1.2 ग्राम मिलेगा। तो ऑक्सीजन का परसेंट अगर हमें निकालना है तो 1.2 अपॉन 3.2 करोगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100, कैलकुलेट करोगे तो 37.5 आएगा। और मेटल का अगर निकालना है तो 2 ग्राम मेटल है अपॉन में टोटल है 3.2, इसको भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो 62.5 मिलेगा। तो मेटल इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है। सेकंड रिएक्शन में आप ये कर सकते हो, यहाँ पर ये पहला 2 दिया था, सेकंड में आपको दिया है ये 1.42 और 2.27। तो सेकंड मेथड में इसी तरीके से करेंगे, पहले हम ऑक्सीजन का निकालेंगे। अब पहले देखो क्या था, ये टोटल 3.2 था, दोनों जगह 3.2 था, अब यहाँ पर टोटल है 2.27। देखो यहाँ पर पहले 3.2 था और बाद में 2.27 है,
तो टोटल में से पहले आप इसको माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब ये मिल गया तो ये अप साइड में आ जाएगा और डाउन साइड में टोटल रहेगा। कैलकुलेट करोगे तो आपको 37.5 मिलेगा यहाँ पर भी, और सेकंड वाले में जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको 62.5 मिलेगा। भले ही मेथड अलग है, नंबर्स भी अलग है, बट आपको कैलकुलेशन में देखो परसेंटेज सेम ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, देयरफॉर इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, चाहे वो कोई और सोर्स से मिला हो, कंपाउंड गिव कंटेन सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। वेट के हिसाब से आपको सेम ही मिलेगा, हेंस द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड बाय दिस डेटा। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं। समझा? तो देख लो पूरा सोल्यूशन इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट है m in 2 moles of acetaldehyde CH3CHO कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल्स कार्बन का निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड C2H4 लिखा है, तो ये देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको CH3CHO दिया है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो 2 C है तो इसीलिए C2 लिखा है, H4 है देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो 4 H हो गए इसीलिए H4, और सिंगल O है इसीलिए O। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ और तो नहीं दिया है, इसको हमने डायरेक्टली लिखा है पूरा कैलकुलेट करके। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसिटाल्डिहाइड का C2H4O आ जाएगा। मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड 2 मोल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आइटम अगर हमें निकालना है तो मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ कार्बन आइटम से, तो 2 into 2 आ जाएगा विच इज 4 मोल्स ऑफ कार्बन आइटम। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ए वाले में 4 मोल्स आ रहा है आपको। अब आते हैं बी वाले पर, जिसमें हमें हाइड्रोजन निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसिटाल्डिहाइड का सेम ही रहेगा, मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड ये भी सेम रहेगा। अब हमें हाइड्रोजन का निकालना है, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड विच इज 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 4, तो 2 into 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 4 8 ना। तो ये हो गया आपका सेकंड वाले का। अब थर्ड वाला जो सी वाला है, इसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम टू सेम वही यूज करना है, एसिटाल्डिहाइड 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर आप ऑक्सीजन का मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पर 2 into ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो 2 into 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 2 मोल। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, तो इसमें आप मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा 2 into 6.022 into 10⁻23, 2 into 6 12 हो जाएगा, और आगे का आप कैलकुलेशन कर लोगे तो 12.044 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड आ जाएगा। इस तरीके से पूरे आपको चारों सोल्यूशन आ जाएंगे। एक बार फिर से देख लो, ये फर्स्ट वाले का ए का है जिसमें हमें 4 मोल मिला, ये बी वाला है जिसमें हमें 8 मोल मिला, ये सी का जिसमें 2 मोल मिला, और लास्ट में डी वाला जिसमें 12.044 into 10⁻23 मिला। अब आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल एन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO इन 80 ग्राम एंड 10 ग्राम ऑफ कंपाउंड, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 16। यहाँ पर दिया है, इसी को हमें यूज करना है। तो आइए पहले गिवन टू फाइंड और फॉर्मूला लिखकर मैं आपको बताता हूँ। तो गिवन हमने लिख दिया है मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड 80 ग्राम, मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड 10 ग्राम, दो आपको दिया है, पहले 80 दिया है देखो, और सेकंड में 10 दिया है। फाइंड आपको करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो दोनों के लिए अलग अलग होगा। फॉर्मूला आपको ये यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर आपको मोलर मास पहले निकालना पड़ेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हम कैसे निकालेंगे, तो ये 1 into एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर O भी एक ही है इसीलिए 1 into एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। मैं एवरेज एटॉमिक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अंडरस्टूड कर लेना। तो 1 into 24U आ गया, और यहाँ पर 1 into ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पर आ गया 16U विच इज इक्वल टू 40U आपको मिल जाएगा। तो मोलर मास अगर हम देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो आपको मिल रहा है 40U। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अब हम अप्लाई कर सकते हैं, लिखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन में आ जाएगा मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो अब यहाँ पर मास आपको दिया गया है 80 देखो ग्राम में, तो ये आ गया 80, मोलर मास अभी हमने निकाला 40, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये 2 मोल। अब हमें क्या करना है, सेम टू सेम जैसा हमने ये निकाला वैसे ही हमें 10 ग्राम के लिए भी निकालना है। चलो इस तरीके से आप फॉर्मूला फिर से लिख देना, और उसके बाद यहाँ पर जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अब 80 की जगह आ जाएगा 10 और डाउन में रहेगा 40, तो आपको मिल जाएगा 0.25 मोल। तो पूरा सोल्यूशन इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ओ, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑक्यूपाइंग बाय। अब यहाँ पर भी आपको दो अलग अलग दिए गए हैं, देखो फर्स्ट वाले में दिया है 5 मोल्स एंड सेकंड वाले में दिया है 0.5 मोल, और ये STP पर रहेगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो इसमें भी गिवन टू फाइंड और फॉर्मूला लिखते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गिवन हमने लिख दिया है नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड का 5 मोल, फाइंड हमें करना है वॉल्यूम एट STP। फॉर्मूला आपको ये यूज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो अब कैलकुलेशन देखो कैसे कर रहा है, मैंने आपको बताया था मोलर वॉल्यूम गैस का जो है 22.4 dm क्यूब, ये यूज करते हैं हम। तो ये फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस को हम लेफ्ट हैंड साइड रहने देंगे, ऐसे आ जाएगा देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ मोल्स चला जाएगा राइट में, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स जो कि 5 और मोलर वॉल्यूम भी है 22.4।
कैलकुलेट करोगे तो 112 डीएम क्यूब रहेगा आपका आंसर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाले का 5 मोल के लिए। अब 0.5 के लिए भी निकालना है। तो सेकंड वाले में अब क्या आ जाएगा, आपको दिया गया था 0.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 से, तो आपको मिल जाएगा 11.2 डीएम क्यूब। ये फर्स्ट वाले में आपको 112 मिला है और सेकंड वाले में 11.2 मिला है। अब नेक्स्ट है पी, कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.7 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। मोलर मास ऑफ KClO3 इज 122.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर देखो हमने सोल्यूशन में लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ठीक है। तो रिक्वायर्ड केमिकल इक्वेशन क्या आ जाएगा इसका, 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2। ये 3 मोल्स है और ये 2 मोल्स है, मतलब अगर हम 2 मोल ले रहे हैं तो 1 मोल का यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिया है, मोलर मास ऑफ KClO3 122। तो अगर हमने 2 लिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 245 ग्राम। और अगर हमने 3 मोल ऑक्सीजन लिया है, मतलब जो हमें मिल रहा है 3 मोल ऑक्सीजन, उसको अगर एसटीपी पर देखें वो कितना ऑक्यूपाई करेगा। एसटीपी मैंने आपको बताया था जब भी एसटीपी आएगा तो 22.4 लेना पड़ेगा और वो डीएम क्यूब में रहेगा। तो यहाँ पर 3 मोल अगर हमने लिया है ऑक्सीजन का तो 3 इंटू एसटीपी है, इसीलिए 22.4 आ जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 67.2 मिलेगा। यहाँ तक समझ गया। तो इसी से हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 245 ग्राम अगर हम पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं तो वो कितना लिबरेट करेगा, 67.2 डीएम क्यूब ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर x ग्राम KClO3 लिबरेट करना है 6.72 ग्राम में, देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है 6.72 डीएम क्यूब ऑक्सीजन दिया है, तो कितना पोटेशियम आएगा, तो कितना आएगा उसके लिए हमने x ले लिया, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है। आपको दिया है 6.72, तो x इज इक्वल टू 245 इंटू 6.72 जो आपको दिया है, 245 हमें मिला है क्योंकि 2 लिया है ना, एक तो आपको 122.5 ग्राम ये 1 का है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 245 मिलता है। और ये आपको दिया है 6.72 जो आपको लिबरेट होगा। जो ऑक्सीजन हमें मिला था वो 3 मोल में मिला था, तो यहाँ पर हम 67.2 लिखेंगे जो कि हमें यहाँ पर मिला था, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, सिंपल कैलकुलेशन है। देखो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट का फर्क है, ध्यान देना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 24.5 ग्राम, समझा। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 24.5 ग्राम। इस तरीके से आप पूरा सोल्यूशन करेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्यू देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ NCO। ये सबका अलग अलग आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो डायरेक्टली मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास आपको दिया गया है 5.6, देखो क्वेश्चन में दिया है 5.6 अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पर देखो आपको मोलर मास निकालने के लिए वो सारा चीजें आपको करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ NH2 ट्वाइस, तो यहाँ पर N2 है, 2 2 जा 4, यहाँ पर 4H है, 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ N निकालना पड़ेगा, फिर 4 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ H निकालना पड़ेगा, फिर C का, फिर O का, वो सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, वो मोलर मास आपको मिलेगा 60। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 0.0933 मोल। तो यहाँ पर देखो अब ये थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स अगर हम देखें निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, लेकिन अगर आप यूरिया का मॉलिक्यूल देखते हो तो इसमें देखो ये ट्वाइस NH2 दिया है, तो ये 2 टाइम्स N हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 एटम नाइट्रोजन के हैं, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन के 4 एटम है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 1 है। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है, एक मॉलिक्यूल यूरिया का अगर आप देखते हो तो टोटल 8 एटम्स है, जिसमें से 4 एटम हाइड्रोजन के हैं, 2 एटम नाइट्रोजन के हैं, 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का है। तो अगर हम हाइड्रोजन का सिर्फ निकालना चाहें, देखो यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन का भी निकालना है बट इन्होंने मिस कर दिया है, उसको इन्होंने दिया है आंसर में, देखो नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन का, यहाँ पर H लिखना मिस कर दिया है बट आंसर में H दिया है, तो H भी निकालना पड़ेगा हमें। तो अगर हम हाइड्रोजन आइटम का नंबर निकालना चाहें तो कैसे करना पड़ेगा, 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया दिया है, उसमें हाइड्रोजन कितना है, तो 4 आइटम हाइड्रोजन के हैं, तो 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स आपको कितना मिला है 0.0933। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो कांस्टेंट से। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको मिलेगा 2.247 इंटू 10⁻23 एटम्स, और ये है हाइड्रोजन का। इसी तरीके से आपको नाइट्रोजन का, कार्बन का और ऑक्सीजन का भी निकालना है। तो फटाफट से लिख देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके बाद नाइट्रोजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन के 2 एटम है तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.0933 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो कांस्टेंट से। तो कैलकुलेट करने के बाद आपको ये मिलेगा, ये नाइट्रोजन एटम है 1.124 इंटू 10⁻23। फिर उसके बाद हम कार्बन आइटम और ऑक्सीजन आइटम के लिए निकालेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन एक ही है तो दोनों का सिमिलर ही आने वाला है, तो ये आ जाएगा 0.562 इंटू 10⁻23 आइटम कार्बन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए आपको ये मिला, नाइट्रोजन के लिए मिला और कार्बन और ऑक्सीजन के लिए सिमिलर ये मिला। तो ऐसे आ जाएगा आपका पूरा सोल्यूशन। स्टार्टिंग में देखो इस तरीके से किया है हमने, ठीक है। ये 60 जो है आपको मोलर मास कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो भी करके बताऊंगा तो कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो जाएगा
ये आप कैलकुलेट करके खुद चेक कर लेना, 60 आपको मिलेगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट। अब आइए लास्ट वाला देखते हैं जो आर है, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 16 ग्राम ऑफ सल्फर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एवरेज एटॉमिक मास आपको दिया है सल्फर का 32U और ऑक्सीजन का 16U। यहाँ पर देखो सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया था सल्फर 32 का, ठीक है, तो 32 सल्फर ये ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। तो जब 32 ग्राम सल्फर 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो 64 ग्राम आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। अभी कैसे आ रहा है देखो, यहाँ पर आपको 32 दिया है, 32 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 16 ग्राम मिलेगा। ये आपका है सल्फर, ये कंबाइन होगा अगेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, ये भी 0.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 से, तो अगेन आपको 16 ग्राम मिलेगा। और ये ऑक्सीजन है, तो ये सल्फर और ऑक्सीजन का दोनों का क्वांटिटी 16 ग्राम का है। इसको जब आप देखोगे तो ये आपको 32 ग्राम का मिलेगा और ये भी 0.5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64 से, बिकॉज यहाँ पर आपको 64 मिला है। तो इस तरीके से ये आपका रहेगा 32 ग्राम। समझा? तो यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल। मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेना है कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।